भाई आप शांत रहेंगे ना, प्लीज प्लीज शांत रहेंगे। क्लास नाम रखते हैं इसका, क्या क्या है, सिल्वर। ठीक है, क्या बताने जा रहे हैं, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। ठीक है, तो जिसको स्ट्रिंग रिवर्स समझ में आ गया है, पैलिंड्रोम बहुत आसान है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ना प्लीज। पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे लेते हैं क्या है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लिए, क्या है, नंबर, उल्टा सीधा एक साथ। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल लिए थे स्टोर, फॉर लूप लगाते हैं, यही था ना स्ट्रिंग रिवर्स के लिए। सेम कोड लिख रहे हैं ना, इज इक्वल टू लेंथ माइनस 1 आई ग्रेटर आई इक्वल टू 0 आई माइनस। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान देंगे, नेम डॉट कैरेट ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज। ऐसा करते हैं क्या, स्टोर प्लस इज इक्वल टू स्टोर प्लस, बताओ यदि हम इसको ध्यान देंगे प्रिंट कर दें, क्या स्टोर, तो क्या प्रिंट कर देगा ना, कर देगा ना। ये स्ट्रिंग क्या है, रिवर्स है। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, आप ही बताओ, हमारे पास जब दो स्ट्रिंग मिल गए तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। हमारे पास उसके लिए क्या होता है, इफ एल्स चेक करने के लिए। देखो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सेव करके देख लेते हैं। टेक्स्ट स्टाफ पे आ गया ना मन, प्रिंट कर दिया ना मन। ठीक है, अब सोचो थोड़ा, ये तो रिवर्स हो गया, अब करना क्या है। दो वेरिएबल हमको मिल गए स्ट्रिंग टाइप के, दो स्ट्रिंग मिल गए। एक तो पहला हमारा क्या रहा नमन, जो कि एक लोकल वेरिएबल किसके लिए, मेन मेथड के अंदर है, तो इसका क्या है, लोकल वेरिएबल, मतलब इस मेथड के अंदर हम यूज कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल का यही बिहेवियर है ना, उस मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते, बाहर यूज नहीं कर सकते, तो ध्यान देंगे। और एक वेरिएबल हमारा क्या है, स्टोर है, वो भी क्या है, मेन मेथड का क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो दोनों लोकल वेरिएबल तो मतलब मेन मेथड के अंदर तो यूज ही कर सकते हैं। अब सोचो, अब एक स्टोर में आया नमन और इसमें नेम में क्या है नमन, अब तो तुलना करा ही सकते हैं ना, बताओ, अब तो कंडीशन तो लगा ही सकती हैं, लगा दो मेन मेथड के अंदर। चलो हम इसको क्या करते हैं, कमेंट लगाते हैं, क्या, इफ स्टोर
डॉट इक्वल्स, स्ट्रिंग के मेथड पता नहीं, इक्वल्स पता ही नहीं, नेम। एक स्टोर में क्या है, नमन है, जो कि यहाँ प्रिंट कर रहा है क्या, नमन। ध्यान दो, एक तो मिल गया और एक यहाँ से मिल रहा है जो नेम के अंदर नंबर पड़ा है, दोनों मिल गए ना, इक्वल भी है। बस क्या करना है, इफ डॉट इक्वल्स, सॉरी स्टोर डॉट इक्वल्स नेम, दोनों से क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं, क्या इक्वल्स हैं, बराबर हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं क्या, ऐसे क्या प्रिंट कराते हैं, नेम इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलिए या पैलिंड्रोम बोलिए बस, ठीक है। यदि मैच करेगा तब तो दे देगा पैलिंड्रोम है, नहीं मैच करेगा तो क्या होगा, एल्स हो जाएगा। यार कर सकता, ठीक है। अब इसको करते हैं क्या, सेव कर लिए। चलो भाई आते हैं कहाँ, डेस्कटॉप पे। ठीक है, दिया, दे दिया ना। अब हम इसी को क्या कर रहे हैं, चेंज करके देखते हैं, तो देखते हैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। सिल्वर, सिल्वर नाम सुना था ये रहा। क्या ये आपका, इसे लिखते हैं, मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, क्या ये होगा, पैलिंड्रोम नहीं है ये, आप देख ही सकते नहीं है। अब उसको मुझे वेरीफाई करना है कि नहीं है। अब सोचो भाई, नेम के अंदर क्या है, ठीक है, यहाँ स्टोर में आएगा, स्टोर में आएगा तो उल्टा हो जाएगा ना यार, NAHSIK हो जाएगा, दोनों मैच करेंगे नहीं। नंबर में दोनों मैच कर रहा था ना, चाहे उल्टा करो रिवर्स करने के बाद भी वही आता था, आ रहा था नहीं। बात समझ में आ रही है आपको, किसी कोई डाउट? चलो इसको भी देख लेते हैं। दे दिया, देखो दे दिया, किसी इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो किसी को यहाँ कोई डाउट? देखो स्ट्रिंग रिवर्स जिसको आता है उसके लिए ये बहुत आसान है, बस आपको इफ इल्स कंडीशन आना चाहिए, उसमें किसी को डाउट नहीं है ना इफ इल्स में, क्योंकि इफ इल्स बहुत काम देगा भाई। इसे तो भाई बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए, लूप, ये कंडीशन, इफ इल्स, ठीक है। स्विच केस पढ़ाया गया है ना। दोनों में अंतर कोई बताएगा? स्विच केस भी कंडीशन है, इफ इल्स भी कंडीशन की लगता है, बट दोनों में अंतर क्या है? कंडीशन कंपेयर करते हैं क्या, जो मतलब कंपेयर करने के लिए किया जाता है, कंपेयर करने के लिए तो दोनों किया जाता है, ट्रू फॉल्स दोनों के लिए किया जाता है। एंड स्विच केस एक बार क्या? मल्टीपल टास्क के लिए हम बहुत सारा Yes, exactly. When we have a multiple condition,
then we will go with switch case. When we have only one single condition, then we will go with if else. और 2 कंडीशन बोल सकते हैं, एक कंडीशन है। यस यस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। अब हम क्या बताने वाले थे आपको, प्रायोरिटी सीवीआरटी। देखो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रायोरिटी एंड सीवियरिटी, ठीक, ध्यान देंगे। प्रायोरिटी एंड सीवियरिटी 2 टर्म्स जो है यूज होते हैं। ये कब यूज होते हैं, जब हम कोई बग डिसाइड करते हैं कि इसकी सीवियरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बग रेज करोगे तो वहाँ पर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। हाँ, वहाँ पर आपको क्या होता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो 2 टर्म्स यूज होते हैं, प्रायोरिटी और सीवीआरटी, और दोनों हैं क्या। ठीक, डिग्री ऑफ द अर्जेंसी टू फिक्स द डिफेक्ट, डिग्री ऑफ द अर्जेंसी टू फिक्स द डिफेक्ट, कि कितना ज़्यादा अर्जेंट है इसका, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका प्रायोरिटी। टू डिग्री ऑफ द सीरियसनेस, कितना ज़्यादा सीरियस हो रहा है, वो क्या आता है आपका, सीवियरिटी। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं कि कौन सा हाई में जाएगा, कौन सा लो में जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। जैसे हाई सीवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी, हाई सीवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी, ठीक है, ध्यान देंगे। हाई सीवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी, सोचो जैसे आपका हो गया क्या, हाई प्रायोरिटी हाई सीवियरिटी के लिए। सपोज मानो आप एक लॉगिन पेज है, ठीक, ये क्या है, लॉगिन पेज है। क्या होगा भाई, बहुत बहुत बड़ा, क्या है, क्रिटिकल बोल सकते हो, एक क्रिटिकल फंक्शनलिटी, लॉगिन पेज। अब लॉगिन हो ही नहीं रहा है, लॉगिन क्या हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सीवीआरटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा सीरियस कर रहा है, भाई इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, सीरियस हो रहा है, तो आपका क्या होगा, उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, हाई, और सीवीआरटी क्या हो जाएगा, लो, और सॉरी हाई, सीवीआरटी भी क्या होगा, हाई होगा। भाई सीवीआरटी मतलब कितना ज़्यादा सीरियस नहीं कर रहा है। अब आप पेमेंट फंक्शनलिटी ले लो। आप सोचो जैसे कोई एक क्लाइंट है, वो अपना प्रोजेक्ट बनवा रहा है, बनवाने के बाद उसका मोटिव क्या है भाई, कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो, परचेज किया जा सके, बुक किया जा सके। तो यूजर्स गया, लॉगिन तो कर लिया, प्रोडक्ट सर्च कर लिया, और उसके बाद वो जब पेमेंट करने गया, पेमेंट कर ही नहीं पा रहा। बताओ, कोई जाएगा उस वेबसाइट पे, कोई जाएगा एप्लीकेशन पे, कभी नहीं जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ये सीरियस नहीं हो रहा है। और बग को फिक्स करना क्या है, ज़रूरी है, अर्जेंट भी है, सीरियस भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस कर रहा है। बोलते नहीं है भाई वो कंडीशन बड़ी सीरियस है, इस कंडीशन सीरियस नहीं है,
बताओ, है ना? तो ये होता है आपके प्रियरिटी और सीवीआरटी, ये एक टर्म्स यूज किया जाता है। तो आप उस समय क्या करोगे? तुरंत वक्त क्या करोगे? आप डालोगे भैया ये क्या है, ये क्रिटिकल है, ये मेजर है, ठीक है, क्रिटिकल है और क्या मेजर। और एक वर्ड यूज किया जाता है ब्लॉकर, जो पूरी सिस्टम को क्या कर दे, पूरी प्रोजेक्ट क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। लॉगिन नहीं हो रहा है वो कुछ कर पाओगे आप? तो वहां पर एक स्टेटस डालते हैं क्या, ब्लॉकर का। ये ब्लॉकर है, इसको तुरंत फिक्स करो, इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास 1000 टेस्ट केसेस हैं, लॉगिन चल ही नहीं रहा है, बाकी टेस्ट केसेस यूजलेस होगा ना, उसके आगे बढ़ पाओगे आप? नहीं बढ़ पाओगे, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो इसकी सीवीआरटी क्या है भाई? सीरियस तो बहुत है और अर्जेंट भी है। अर्जेंट का मतलब क्या है? जैसे हम लोग बोलते नहीं कि यार ये काम अर्जेंट है, यार इसको करना होगा। ठीक, सोचो ये काम है यार, इसको करना होगा। थोड़ा सा देखो टोन अलग अलग हो रहा है ना, ये काम बहुत अर्जेंट है यार, इसको करना होगा। ये बहुत ज़्यादा सीरियस कर रहा है, तुरंत करो, है ना? बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, मामला बहुत सीरियस हो गया है, तुरंत फिक्स करो। तो सीवीआरटी क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है, सीरियस है और अर्जेंट भी है, करना ही है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या है, दोनों है, अर्जेंट भी है भाई, तुरंत करना है, और बहुत सबसे पहले अर्जेंट तो छोड़ो, पहले सबसे पहले सीरियस, मामला तो सीरियस हो गया यही। तो सीवीआरटी प्रियरिटी की तो यही होता है ना डिफरेंशिएशन, टू डिग्री ऑफ द अर्जेंट टू फिक्स द बग, टू डिग्री ऑफ द सीरियसनेस टू फिक्स द बग। सीवीआरटी सीरियस होगा तो सीवीआरटी होगा, और अर्जेंट है भाई, करना ही करना है, इसको करना होगा, बहुत अर्जेंट है भाई, करना होगा। ठीक, एक कंडीशन, ये तो हाई और लो, ये तो हाई और हाई प्रियरिटी और हाई सीवीआरटी हो गया। दो चीज समझ में आया कि नहीं? सोचो, अब देखो, अब ये एक होता है आपका क्या, हाई प्रायोरिटी एंड लो सीवियरिटी। हाई प्रायोरिटी और लो सीवियरिटी। ठीक है, ये है हाई प्रायोरिटी और क्या है आपका, लो सीवियरिटी। जैसे सपोज मानो आपका एक कंपनी का कोई लोगो है, कंपनी का लोगो है, जो डैशबोर्ड पे क्या हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है या कट रहा है। तो कोई कंपनी है, सपोज मान लो एक पार्ले जी कंपनी है, उसके लोगो में चेंज कर दिया जाए तो कोई विश्वास करेगा? बताओ, कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या लोगो चेंज कर देने के बाद उसके क्वालिटी पे इफेक्ट तो आएगा ना? आएगा ना। उसका जो गुडविल बना हुआ है, ख्याति जिसको बोलते हैं, गुडविल बना है, उसके ऊपर तो आएगा ना, कुछ असर तो आएगा ना। उसके लिए सर मार्केटिंग करते तो कोई तो दिक्कत होगा नहीं क्या? अगर लोगो चेंज कर रहा है तो मार्केटिंग कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ भाई, मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे उसका लोगो हटा दिया जाए, ठीक है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा ये पार्ले जी नहीं है ना। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट अपना लोगो हटा दे या सिर्फ फ्लिप लिख दे, बस आप सोचोगे यार पता नहीं कौन सा ये वेबसाइट है, हमको लगता है कोई फेक ही होगा, कहीं से आया है। आप बिलीव नहीं करोगे, भले ही आप जाओ उस पर प्रोडक्ट सर्च करो, जो कुछ भी करना है आपको। अब बताओ, लोगो चेंज होने से भाई उसके नाम पर तो आएगा, इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। क्या बिस्किट खाना कोई बंद कर देगा? फाड़ कर खा ही लेंगे, ठीक है, बिस्किट ही तो है, खा लेते हैं, इससे कोई काम हमारा रुकने वाला नहीं है। तो सोचो,
कोई क्लाइंट है, वो अपना वेबसाइट बनवाता है, एप्लीकेशन बनवाता है, उसमें क्या करता है, वो लोगो डालता है, अपने कंपनी का क्या करता है, लोगो डालता है, और लोगो न दिखे, क्या फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट आएगा? बताओ, फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। मतलब कोई मामला सीरियस तो नहीं है, लेकिन अर्जेंट भी है। भाई इसे करो, इसकी वजह से हमारी फंक्शनैलिटी रुक नहीं रही है, लेकिन अर्जेंट इसको करना ही होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, मार्केट में बड़ी दिक्कत होगी। होगा कि नहीं होगा? तो ये होता है कि क्या प्रायोरिटी इसकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और सीवीआरटी क्या हो जाएगी, लो। सीवीआरटी लो क्यों होगी? क्योंकि भाई फंक्शनैलिटी तो चल ही रहा है ना, उसकी वजह से कुछ चीज़ें रुक तो नहीं रही है ना। बताओ, उसकी वजह से कोई चीज़ें रुक रही है? बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि हमारा सिस्टम क्या हो जाए, वही ब्लॉक हो जाए, प्रोजेक्ट क्या हो जाए, वही ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, उसके आगे हम टेस्टिंग नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रायोरिटी क्या हो जाएगी इसकी, हाई हो जाएगी, और सीवीआरटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है आपका क्या, हाई प्रायोरिटी हो गया, और हाँ लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी और हाई सीवियरिटी। एक तो हाई प्रायोरिटी और लो सीवियरिटी बताते हैं, लो प्रायोरिटी और हाई सीवियरिटी। सुनो, देखो, लो प्रायोरिटी क्या, अर्जेंसी क्या है, लो है, लेकिन सीरियस है मामला, फिर भी मामला सीरियस है। सोचो, जैसे लॉगिन पेज ले लो आप, ठीक है, लॉगिन पेज में क्या हो रहा है कि भाई हम लॉगिन बटन पे, जैसे यूज़र ने पासवर्ड डाल दिए और लॉगिन होने में बहुत समय लग रहा है ना। अब यूज़र यहाँ पर कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? कभी 5 मिनट में हो रहा है, कभी 10 मिनट में हो रहा है, कभी 1 ही मिनट में हो रहा है। तो मामला यहाँ पर क्या है ना, सीरियस है कि नहीं? जैसे आप पेमेंट फंक्शनलिटी ले लो या प्रोडक्ट सर्च के ले लो, कभी प्रोडक्ट सर्च करने पे सर्चिंग तो चल रहा है, कभी सर्च करने पे शूज आ रहा है, शूज सर्च कर रहे हैं तो कभी शूज सही से आ रहा है, ठीक, और कभी टोपी आ रहा है। तो आप क्या समझोगे, सर्च की फंक्शनलिटी तो क्या है, बराबर चल रहा है, प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, मतलब लो हो जाएगी। बट कोई यूजर ऐसा चाहेगा कि शूज सर्च करो और टोपी आए, तो गलत बात है ना। तो वहाँ पर क्या सीरियस, तो मामला तो सीरियस तो ही है, कोई ऐसा करना चाहेगा नहीं, ठीक। जैसे अब ऐड टू कार्ट ले लो, ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी, ऐड टू कार्ट में हम फर्स्ट टाइम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट हो रहा है, ठीक है, एक प्रोडक्ट लिए जिसको हम क्या किए, ऐड टू कार्ट में डाल दिए, वो चला गया, हम दोबारा ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। अब वहाँ पर क्या दे रहा है कि भैया डुप्लीकेट प्रोडक्ट कैन नॉट, जो है कैन नॉट गोइंग ना ऐड टू कार्ट, ऐसे कोई वैलिडेशन मैसेज दे दे, या बोल दे कि दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ऐड टू कार्ट या कार्ट, ऐसे दे दे। तो ये फंक्शनलिटी क्या होगा भाई, वही दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये एक तरह का बग हो गया ना, बग तो ये है। तो सीवीआरटी प्रियोरिटी बाकी तो बता रहे हैं, प्रियोरिटी तो बग नहीं लग रहा, प्रियोरिटी क्यों नहीं बग लग रहा है भाई? बग मिलेगा तभी। अरे भाई दोनों बगी के बारे में बता रहे दोनों, लेकिन किस टाइप की, जो बग कैसा होगा ये बता रहे, ठीक। सोचो, ध्यान देना प्लीज भैया, फंक्शनलिटी बता रहे हैं, ध्यान सुन लो। सपोज मान लो
ठीक, ऐड टू कार्ट में किए, एक तो प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्या हो गया, ऐड टू कार्ट में चला गया, ऐड टू कार्ट हो गया। अब उसी प्रोडक्ट को हम सेम दोबारा करना चाहते हैं तो क्या वो ऐड टू कार्ट में चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। और उसकी क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यही हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। और एक बार ऐड टू कार्ट में चला गया, दोबारा नहीं गया तो क्या है, बग है। ऐसा सोचूं, ऐड टू कार्ट में गया, दोबारा भी चला गया, एक बार किए, दोबारा किए, दोबारा गया तो क्या 2 डुप्लीकेट बन गए, तो प्रायोरिटी क्या है भाई, प्रायोरिटी क्या हो जाएगी भाई, तो भाई हो ही रहा है, लेकिन सीवीआरटी क्या हाई हो जाएगी भाई, 2 डुप्लीकेट नहीं हो सकते ना, बताओ आप, 2 डुप्लीकेट नहीं हो सकते, तो सीवीआरटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। यहाँ पर सीवीआरटी क्या होगा, हाई। भाई ऐड टू कार्ट तो हो ही रहा है, तो फिर अर्जेंसी तो है नहीं, बट लेकिन ये डुप्लीकेट हो रहा है, एक समय आएगा कि बहुत ढेर सारा हो जाएगा डुप्लीकेट प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा, हमारा पूरा पेज क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सीरियस तो है ही है, कहीं ना कहीं सीरियस तो होगा ही होगा। एक समय आएगा कि भाई एक ही प्रोडक्ट दिखेगा आपको हजारों, यूजर हो जाएगा कंफ्यूज, है ना, कहीं ना कहीं ये सीरियस तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, काम तो चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा, वो इन फ्यूचर के लिए दिक्कत पैदा करेगा। और एक यूजर के लिए भी समझना क्या हो जाएगा, वहां पर बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट उसको समझ नहीं आएगा, कौन सा प्रोडक्ट जो है प्लीज, कितने प्रोडक्ट जो है उसने ऐड टू कार्ट किए हैं, काउंट करना उसके लिए क्या होगा, दिक्कत होगा। सोचो पहले, ऐसे हम बग क्या करते हैं, वहां पर डिसाइड करते हैं कि इसकी प्रायोरिटी क्या होगी और सीवीआरटी क्या होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है, चलो। तो तीनों में किसी को डाउट, तीनों में किसी को डाउट नहीं भाई, थोड़ा हमारे यूजर नेम और पासवर्ड हाँ कैसे अपर केस हो तो ये हाई प्रायोरिटी रहेगा। कैसा है अपर केस लोअर केस, मतलब जैसे सारे यूजर नेम या पासवर्ड हाँ एक ही होता है ना, चाहे अपर डाले या यूजर नेम पासवर्ड, हाँ हाँ हाँ। तो अगर मान लीजिए मेरा अपर केस में सब है और लोअर केस में डाल रहा है, फिर भी लॉगिन हो जा रहा है, हाँ हाँ, तो इसमें आएगा। तो वो तो बग है ना भाई, तो क्रिटिकल है ना, तभी सर हाँ प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, सीवीआरटी भी हाई हो जाएगा, लॉगिन नहीं होना चाहिए यार, लॉगिन नहीं होना चाहिए, तो ब्लॉकर है ना, या तो लॉगिन नहीं होना चाहिए ना। अब स्मार्ट डालो, कैपिटल डालोगे, लॉगिन तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना ही नहीं चाहिए, होगा क्यों, अब उसके लिए मत पीछे भागो कि हो रहा है, होना ही नहीं चाहिए, ये तो ब्लॉकर है। हम यूजर नेम सही डाल दे, पासवर्ड कुछ भी डाल दे, लॉगिन होगा, बड़ा बहुत मस्त हो गए भाई, तो ब्लॉकर है ना यार। कैप्चा ले लो, अब यूजर नेम डाल दो, पासवर्ड डाल दो, कैप्चा को आप टिक ना करो, लॉगिन ले, तो ये तो ब्लॉकर है ना। हम तो मस्त हो गए, चलो कैप्चा आ गया, उसको हैंडल भी नहीं करना पड़ा, लॉगिन भी हो गया। ब्लॉकर मतलब वही क्रिटिकल, ब्लॉकर उसी को बोलते हैं जहां से हमारी टेस्टिंग क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, तो बग हो गया ना। अब ऐसा देखो कि सही डाल रहे हैं, फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है, यहां भी दिक्कत, ये भी क्रिटिकल होगा, ठीक है। तो जब हम कोई बग पाते हैं तो हम पहले डिसाइड करते हैं कि इसकी प्रायोरिटी क्या है। समझो, जैसे मैं एक एप्लीकेशन लेता हूँ, वहीं से बताता हूँ, तब शायद आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक ई कॉमर्स का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, या सोच लो एक वेबसाइट है जहाँ पर स्टूडेंट को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है,
कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब कोर्स दिया जाएगा तभी तो पढ़ेगा वो, पेमेंट करेगा उस कोर्स के लिए, ठीक है। अब हमारा एक इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट में हम पहले क्या करेंगे भाई, रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके, जो हमारे स्टूडेंट है पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो क्या करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे। मैं एक एडमिन हूँ, सबका एक्सेस मेरे पास है। अब बंदे गए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बेचारे कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो वहाँ पर क्या होगा, प्रायोरिटी और सीवीआरटी दोनों क्या हाई हो जाएगी भाई। उसके बाद वो कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये क्या होगा हमारा ब्लॉकर, क्या होगा, ब्लॉकर होगा। सोचो, अब वो रजिस्ट्रेशन कर लिए और लॉगिन भी कर लिए, रजिस्ट्रेशन कर लिया और लॉगिन भी कर लिए, या यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, एडमिन रजिस्ट्रेशन कर रहा है। दो कंडीशन हो सकता है, या फिर यूजर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर ले, या फिर एडमिन को एक्सेस रहे कि वो रजिस्ट्रेशन करेगा। जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा तो क्या करेगा, एक वहां पर एक सेक्शन होगा क्या, क्रिएट एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। अब एडमिन क्या करता है, कोर्सेज प्रोवाइड करता है, वीडियोस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जैसे जंक मेल नहीं हो तो जंक मेल जानते हैं ना, फ्रॉड मेल, उससे अवेयर होने के लिए क्या करता है, जंक मेल डालता है कि भैया हम एक, जैसे सपोज एक आप लोग सपोज स्टूडेंट है, मैं एज एडमिन, मैं क्या करता हूँ, मैं आपके समय में बहुत ज़्यादा वो आता है ना, फ्रॉड मेल आता है, उस पर क्लिक करने पर वहाँ रिडायरेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ आता है ना कि रजिस्ट्रेशन करो फलाना दिमाग, ऐसा कुछ करके आता है ना, जो जंक मेल में आते हैं। तो मेरा मोटिव क्या है कि इस फ्रॉड से मैं आप लोग को बचाया जाए, इसके बारे में पढ़ाया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ भाई, सबसे पहले मैं आप लोग का अकाउंट क्रिएट करता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने गया तो मैं अकाउंट ही क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर पाऊँगा, बोलो, कोर्स प्रोवाइड कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो वहीं को वहीं हमारा वो क्या होगा, ब्लॉकर हो जाएगा, बस उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बात को समझेंगे। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, काम चलता रहा, मान लो एम्प्लॉय क्रिएट हो रहे हैं। अब पहला तो क्या भाई, पहले हम एम्प्लॉय क्रिएट नहीं करेंगे, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, भले ही लॉगिन कर लो। अब क्या हो रहा है कि भाई एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, उसके बाद हम उसको कोर्स ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोर्स ही नहीं दे पा रहे कि कोई एम्प्लॉय टिकेगा, सॉरी कोई यूजर्स हो गया, कोई स्टूडेंट हो गया, टिकेगा नहीं, बोलेगा भैया कुछ दे ही नहीं रहे, मतलब रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए। तो ये रहा कि आपका ब्लॉकर। टेस्टिंग का देखो, जहां से टेस्टिंग स्टॉप हो, जहां से टेस्टिंग क्या हो जाए हमारी स्टॉप हो जाए, वहां से हम कुछ ना कर पाए, उसे हम डाल देते हैं कैसे, ब्लॉकर, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारी टेस्टिंग नहीं रुक रही, कोई पार्टिकुलर फीचर रुक रहा है, बस कोई पार्टिकुलर रुक रहा है फीचर, उससे इंटीग्रेटर कुछ नहीं है, बस कोई एक सेक्शन, जैसे हमारे पास 10 सेक्शन है, एक सेक्शन जो है उसकी वहां पर कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन वो किसी अनदर जो है सेक्शन पे क्या कर रहा है, इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसको प्रायोरिटी क्या दे देंगे भाई, मीडियम दे देंगे। क्या देंगे, मीडियम दे देंगे भाई, ये है इसकी, ये थोड़ा सा इशू है, इसकी वजह से ये फंक्शनलिटी सिर्फ रुक रहा है, बस बाकी फंक्शनलिटी हमारी क्या हो रही है, चल रही है। अब सोचो, जब हम स्टूडेंट बना ही नहीं पाएंगे तो क्या हम उसको कोर्स प्रोवाइड कर पाएंगे, जंक मेल भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। अब सोचो, एक ई कॉमर्स का फंक्शनलिटी है, हमारे प्रोडक्ट दिख नहीं रहे, हमारे प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, दिख ही नहीं रहे, वहां पे फंक्शनलिटी भाई जाओ सर्च करोगे तो दिखेंगे, सर्च करोगे तो ही दिखेंगे। तो आप लॉगिन तो कर लिए, गए सर्च करने के लिए,
अब सर्च करने के बाद प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा है, तब क्या करोगे? आप कुछ कर पाओगे? तो जहां से हमारी टेस्टिंग रुके वही होता है हमारा क्या? ब्लॉकर। तो तीनों में किसी को डाउट? तीनों में किसी को डाउट नहीं। चलो, एक होता है क्या आपका लो प्रायोरिटी, लो ठीक है। अब जैसे एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का इन्हें टेक्स्ट डाल हुआ, डैशबोर्ड में डी लास्ट का गायब हो जाए, डी लास्ट का क्या हो जाए? गायब हो जाए। या डैशबोर्ड अलाइन ना हो, अलाइनमेंट ना हो, कहीं ऊपर नीचे कहीं जाकर के क्या हो रहा है? चिपक रहा हो। दो बटन है, सेव का कैंसिल का, दोनों ऊपर से क्या कर ओवरलैप कर रहे हैं। सेव बटन का नाम सिर्फ जो सेव दिख रहा है, बाकी वीई जो है कहीं और कट रहा है। सोचो, उसकी वजह से हमारी फंक्शनैलिटी रुक नहीं रही ना। सिर्फ क्या एक बटन है जो अलाइनमेंट नहीं है। रिस्पॉन्सिव ले लो, रिस्पॉन्सिव में तो ये चेक करते हैं ना। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? लो प्रायोरिटी, लो सीवीआरटी में आते हैं। कोई नेम हो गया, कट रहा है, उसकी प्रायोरिटी सीवीआरटी क्या हो जाएगी? बहुत लो हो जाएगा। जाएंगे डिजाइनर डेवलपर जाएंगे, बोल देंगे भैया इसको थोड़ा सा सही कर लो यार, ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो जाए तो उसकी वजह से कुछ नहीं रुकेगा। उसको हम क्या कर लेंगे? भैया इसकी प्रायोरिटी और सिक्योरिटी क्या है? बहुत लो है, इसको हम सही करवा लेंगे। वो तो 1 मिनट का काम है। जाएंगे डेवलपर के पास, जाएंगे भैया इसको सही कर दो यार, बग नहीं डाल रहे हैं, सही कर दो, ठीक है। फिर भी नहीं माना डेवलपर तो डाल ही देंगे। लो भैया देखना, प्रायोरिटी लो डालेंगे। हाँ, एक चीज़ बताया हुआ है कि भाई जब हम प्रायोरिटी, जब हम बग पाते हैं तो उसकी प्रायोरिटी हम जो क्या डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी क्या, उसके अकॉर्डिंग डेवलपर सबसे पहले फिक्स करता है। अब हम स्पेलिंग मिस्टेक है तो वहीं कट रहा है, सब उसकी प्रायोरिटी हाई करते हैं, ब्लॉकर करते हैं। डेवलपर देखेगा तो बहुत गुस्सा हो गया, इसकी प्रायोरिटी हाई है, तुरंत कर दें इसको। तो बाद में भी किया जाता है, जो हमारे लिए जरूरी है सबसे पहले हम उसे ही करते हैं। तो जीरा में क्या होता है? स्टेटस होता है, स्टेटस लगा जाता है कि भाई देख लो प्रायोरिटी क्या, स्टेटस क्या है, कितने ओपन बग हैं देख लो पहले। तो जब भी हम बग क्या करते हैं, असाइन करते हैं, तो उसका स्टेटस क्या डालते हैं हम? एज ओपन। क्या डालते हैं? ओपन। पूछते हैं भी कितने बग ओपन में हैं, तो वहाँ पर डेवलपर जाकर के क्या करते हैं? फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर में स्टेटस डालते हैं, क्या देखते हैं पहले कि ओपन कितने हैं, हमारे पास कितने असाइन है। सबसे पहले असाइनी में अपना नाम डालेगा, असाइन में नाम डालने के बाद स्टेटस लगाएगा क्या? ओपन। ओपन में देखिएगा क्या सॉरी कितने बग हमारे लिए हैं, तो क्लिक करके देखेगा, प्रायोरिटी चेक करेगा, प्रायोरिटी हाई है, बोलेगा ठीक है इसको तुरंत फिक्स करके देते हैं। तो फिक्स करने के बाद वो उनका भी कुछ टर्म्स होता है, इन डेवलपमेंट में डालेंगे, रेडी फॉर क्यूए डालेंगे। तो मतलब क्या, इन डेवलपमेंट ओपन दिखे, ओपन दिखने के बाद क्या हुआ, वो डालेंगे कहाँ? इन डेवलपमेंट में। इन डेवलपमेंट में डालेंगे मतलब डेवलप हो रहा है। रेडी फॉर क्यूए, क्यूए के लिए तैयार हो रहा है। रेडी फॉर क्यूए मतलब क्यूए के लिए तैयार हो रहा है। जब तैयार हो जाएगा उसके बाद वो डालेंगे स्टेटस, उनका क्या हो जाएगा? इन टेस्टिंग। तो इन टेस्टिंग में डालेंगे, तब हम जाकर क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, उस बग को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। यही होता है कहानी। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी में डिपेंड करता है। जैसे हमारी पिछली कंपनी में क्या रहा, वहाँ पर कोई जीरा नहीं था, तो सीधा हमारे पास बग आता था, तुरंत डाल देते थे क्या? स्टेटस का न्यू। डेवलपर क्या करते थे? उसको फिक्स करते थे। क्या करते थे? हाँ बता रहे हैं, जीरा नहीं था तो देखो वो क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, फिक्स मार करते हैं। जो फिक्स कर लेते हैं क्या करते हैं? फिक्स कर लेते हैं। हमारे पास आता है, हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यदि रहा सही सलामत चल रहा है तो हम क्या कर देंगे? क्लोज। नहीं चल रहा है तो क्या कर देंगे? हम रीओपन में डाल करके कमेंट डाल देंगे।
उसमें भी ऐसा होता है, जीरा में भी ऐसा होता है। लेकिन आप समझेंगे कि ये किस में होता होगा। देखो जो छोटी कंपनियां होती हैं तो वो यूज़ करती हैं क्या, जीरा यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं आपका गूगल शीट। गूगल शीट जानते हैं ना, जो गूगल का एक्सेल शीट है वो यूज़ करते हैं। तो हम गूगल के एक्सेल शीट में क्या करते हैं, हम जा करके वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। डेवलपर क्या करेगा, फिक्स, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्क होता है। रिस्क ये होता है कि हम जब एक्सेस दे देते हैं, सभी को एक्सेस दे देंगे, वो जो चाहेगा वो कर पाएगा। लेकिन जीरा में ऐसा नहीं है। जीरा में आप कुछ भी अपडेट करोगे तो आपका नाम प्लस टाइम सीधा क्या होता है, अपडेट हो जाता है। लेकिन गूगल एक्सेल शीट में ऐसा कुछ है नहीं है। तो छोटी कंपनियां ऐसा करती हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी या सीवीआरटी में किसी को कोई डाउट, फिर भी डाउट है तो देखो, जितने भी आप टर्म्स, जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको एक बार गूगल करके देख लेना। क्या कर लेना, और जा देखो, क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती हैं। आप इंटरव्यू देने बैठोगे ना, बोल देगा अच्छा बताओ, कोई एक सिनेरियो दे देगा, सिनेरियो देकर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो सिनेरियो बेस पे पूछे जा रहे हैं। सबको पता है एंटी स्मोक रेगुलेशन, सबको याद है, बोल देंगे। लेकिन एक कंडीशन दे देंगे, इस कंडीशन में आएगा तो फिर आप क्या करोगे। तो आप तो सोचोगे यार मुझे तो स्मोक सैनिटी पढ़ा दिया है, ये तो यहाँ पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब आप गूगल करोगे, एग्जाम्पल लोगे, तो ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे वहाँ से, ठीक है। जितना मेरे माइंड में आ रहा है मैं उतना ही बता पा रहा हूँ। हो सकता है कि 5 मिनट बाद और कुछ आ जाए। तो गूगल करो, देखो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो सीधा गूगल करो। गूगल करने के बाद सोचो कि कितना चीज़ मैं समझ पाया हूँ, क्या मेरा डाउट है। जो डाउट है क्लास में पूछो, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो प्रायोरिटी सीवीआरटी आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई क्वेरी क्वेश्चन? सर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेक और क्वालिटी कंट्रोल नहीं आता। बताएंगे वो तो, जब आएगा बीबी मॉडल आएगा ना तो उसमें बताएंगे ना। क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए की बात कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी की बात कर रहे हैं ना। देखो ऐसा सिर्फ कहना है यार। देखो एक बात बताएं आपको, मैनुअल के झमेला में आप कभी फंसना नहीं। मैनुअल का बहुत झमेला है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सोचो क्यूए और क्यूसी जिसको बोलते हैं, कि एक बोलते हैं वेरिफिकेशन, एक होता है वैलिडेशन। चलो जब बात छिड़ी दी है तो बताइए, एक होता है वेरिफिकेशन, एक होता है क्या, वैलिडेशन। ऐसा बोला था कि वेरिफिकेशन इज कंडक्टेड बाय द क्यूए, वैलिडेशन इज कंडक्टेड बाय द क्यूसी। बात सही है। आप सोचो क्यूए है, क्यूसी है, जो एक आपके डॉक्यूमेंट पे काम करता है और जो है आपके एक्चुअल सॉफ्टवेयर पर काम करता है, ठीक। डॉक्यूमेंट बनाता कौन है, क्यूए। एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे काम कौन करता है, क्यूसी। जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे क्या करेगा, काम करेगा। तो हम वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की टेस्टिंग करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है उसके बिहार पे चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो जाएगा क्या करेगा, डॉक्यूमेंट टेस्ट करेगा, डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट करेगा, चेक करेगा। डॉक्यूमेंट मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट के बिहार पे हमारा टेस्ट केसेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाद में क्यूसी आएगा जो कि क्या करेगा, एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे बाद में। सॉफ्टवेयर डेवलप होने से पहले हमारे पास होता क्या है, डॉक्यूमेंट। क्या होता है, डॉक्यूमेंट। हम जाते हैं डॉक्यूमेंट की टेस्टिंग करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। उसके बिहार पर हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं, जो कि क्या है, वो एक डॉक्यूमेंटेशन ही है। तो हम वेरिफिकेशन से वेरीफाई यही करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बना है कि नहीं बना है। सोचो एक प्रोडक्ट है, एक प्रोजेक्ट प्रोडक्ट
मान लीजिए प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है, वो आपके पास आया तो आप क्या करोगे? अंधेरे में टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले आपका काम क्या होगा? पहले रिक्वायरमेंट चेक करोगे ना, पहले रिक्वायरमेंट चेक करोगे नहीं? तो हम जाएंगे क्या करेंगे? पहले टेस्ट करेंगे अपना रिक्वायरमेंट, बार बार देखेंगे, समझेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो हम अपने रिक्वायरमेंट में देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट बन के आया है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो प्रोडक्ट तो बाद में देखेंगे, पहले अपना क्या करेंगे? चेक करेंगे हम रिक्वायरमेंट। उसी के बोलते हैं क्या हम? वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन बोलते हैं। किसी को डाउट? अब वैलिडेशन ध्यान देंगे। वैलिडेशन में देखो, उसमें एक टर्म्स आता है, आपने कभी ध्यान दिया? रिव्यू वॉक थ्रू। रिव्यू वॉक थ्रू आया है ना, नाम तो सुने होंगे रिव्यू वॉक थ्रू का। देखो भी मॉडल खत्म कर रहे हैं यहीं से, ध्यान दीजिएगा। भी मॉडल खत्म कर रहे हैं। एक होता है रिव्यू वॉक थ्रू, मतलब रिव्यू वॉक थ्रू का मतलब क्या है? रिव्यू करना, डॉक्यूमेंट्स को देखना, रिव्यू करना। वॉक थ्रू मतलब क्या? चीजें चल रही हैं, फिर अचानक जो है वापस आकर के फिर से क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। चलते चलते 10 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, हम अचानक कभी मीटिंग रख देंगे, क्या भाई चेक करो, हम अपना क्या है डॉक्यूमेंट चेक करो। कहीं चीजें कहीं फंस जाती हैं तो सबसे पहले हम भागते हैं क्या? रिक्वायरमेंट के पास। जितना रिक्वायरमेंट उतनी काम। आप कोई बग डाल दोगे, सपोज आप एक टेस्टर हो, आप कोई एक बग डाल दो क्या डेवलपर के लिए, डेवलपर क्या करेगा? देखेगा, समझेगा, उसे लगा कि नहीं ये नहीं है तो क्या करेगा? वो भी जाकर रिक्वायरमेंट चेक करेगा, क्या रिक्वायरमेंट में है। सबसे पहले जब अपना रिक्वायरमेंट चेक करो, वो जाएगी क्या करेगा? एक बार चेक करेगा क्या रिक्वायरमेंट की, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बना है कि नहीं बना है। यही होता है हमारा क्या? वेरिफिकेशन। क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है। अब वैलिडेशन मतलब क्या? जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर पर हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, डेवलपर काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो होता है हमारा क्या? वैलिडेशन। बात समझ में आ रही नहीं? जो कि एक कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? क्वालिटी। क्वालिटी को कंट्रोल मतलब क्या? देखना, चेक करना। क्वालिटी चेक बोल सकते हैं, क्वालिटी को चेक करना। हमारा तो भाई वेरिफिकेशन तो हो गया, हम अपना डॉक्यूमेंट टेस्ट कर लिए हैं, बचा क्या है हमारा? हमारा एक्चुअल का सॉफ्टवेयर है। अब हम चेक करेंगे हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शनलिटी अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंट्रोल में है कि नहीं है, क्वालिटी के अंदर है कि नहीं है। क्वालिटी के कंट्रोल के बाहर हो जाएगा तो बग रहा ना, तुरंत बग रेस कर लेंगे। अपना रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट के क्या, रिक्वायरमेंट से क्या भैया रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है बट उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, बग डाल दो तुरंत। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? यही होता है आपका वेरिफिकेशन, ये होता है आपका क्या? वैलिडेशन। क्वालिटी चेक और क्वालिटी कंट्रोल एक ही होता है। हाँ, चाहे क्वालिटी चेक बोल लीजिए, चाहे क्वालिटी कंट्रोल बोल लीजिए। ठीक है, किसी कोई डाउट यहाँ? नहीं ना? देखो क्वालिटी कंट्रोल दोनों करते हैं, डेवलपर भी करते हैं और टेस्टर भी करते हैं। भाई दोनों के हाथ में कंट्रोल है। पहला तो बनाएगा, दूसरा क्या करेगा? चेक करेगा। आपने कभी देखा है वैलिडेशन में आता है कि आपका लेवल ऑफ टेस्टिंग है व्हाइट बॉक्स, स्मोक, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। वैलिडेशन में आते हैं ना? आते कि नहीं आते हैं? और तमाम प्रकार के जो आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं, BRD, FRD, SRS, FRD, सब बनते हैं किसमें? वेरिफिकेशन में। बस वही टेस्ट होता है। ठीक, तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन में किसी को कोई डाउट? वेरिफिकेशन वैलिडेशन में किसी को डाउट नहीं? यही रहा आपका भी मॉडल। भी मॉडल भी यहीं से समाप्त। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? आपको स्पाइरल तो बता ही दिए हैं, वाटरफॉल तो बता ही दिए हैं,
वी मॉडल हो गया क्या, खत्म। वी मॉडल बस इतना ही था। वी मॉडल में आपका मेन था क्या, लेवल ऑफ टेस्टिंग, वो भी बता दिए हैं, है ना। एजाइल, हाँ एजाइल का ही है। तो अब आपका प्रायोरिटी हो गया खत्म। बचा आपका क्या, एजाइल बचा। अभी बहुत सारी चीजें एजाइल है। अब सोचो कितना समय हो गया, ठीक है। हाँ भाई, किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ देखो, टाइप भी पूछा जाता है भाई। सीवीआरटी के टाइप, क्रिटिकल, मेजर, माइनर, लो। क्रिटिकल, मेजर, माइनर और लो, ठीक। प्रायोरिटी, ठीक है, ऐसे ले लो। ब्लॉक ऐसे ले लो, वेरी हाई, हाई, मीडियम, ठीक है, लो। ये रहे इसके टाइप्स, वेरी हाई, मीडियम, लो। और जहाँ तक हम बग डालते हैं वो प्रायोरिटी पे ही डिपेंड होता है हमारा। सीवीआरटी कोई नाम नहीं रहता, सब क्या रहता है हमारा, प्रायोरिटी में सब पूछा जाता है। इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है सीवीआरटी प्रायोरिटी में अंतर क्या है, बट जो हम बग जो रेज करते हैं प्रायोरिटी पे ही जो हम बग रेज करते हैं। प्रायोरिटी क्या है, ऐसा इसमें और एक डाल दीजिए, ऐसा क्या, ब्लॉकर। ब्लॉकर ब्लॉकर सीवीआरटी नहीं है, क्रिटिकल में ही आ जाएगा ना। दोनों में आ जाएगा। हाँ, हम ये बता रहे हैं जैसे कि जो बग रेज करते हैं हम प्रायोरिटी पे ही बग रेज करते हैं। सीवीआरटी कोई नाम टर्म्स नहीं आता वहाँ पर, प्रायोरिटी पे ही हम बग डाल देते हैं, ठीक। सीवीआरटी का नाम नहीं आता। जैसे कोई हमारा फंक्शनलिटी चल ही नहीं रहा है, कहीं से हमारी टेस्टिंग क्या हो रही है, रुक रही है, तो क्या हो जाएगा वो, ब्लॉकर, ठीक। ब्लॉकर, प्लीज भैया ध्यान दीजिए, नहीं जब बग रेज करोगे ना तो वहाँ दिमाग खराब हो जाएगा। क्या करें अब, कैसे समझें, तो वहाँ पर आपको समझना पड़ता है फंक्शनलिटी हमारा कैसे वर्क कर रहा है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो किसी को डाउट, ठीक है। तो ये होते हैं उसके टाइप्स, सीवीआरटी के टाइप्स और प्रायोरिटी के टाइप्स। ब्लॉकर, इसे कहीं रुक रहा है। वेरी हाई मतलब क्या, चीज़ें कुछ चल रही है उसके बाद रुक रहा है। हाई मतलब क्या है, ऐसी फंक्शनलिटी जो बहुत अर्जेंट है और इस रिलीज में जाना ही जाना है इसको, तो हाई तुरंत डाल देंगे। मीडियम है मतलब क्या, चीज़ें आए लेकिन उतना प्रायोरिटी इसकी क्या है, हाई नहीं है। लो मतलब का वही स्पेलिंग मिस्टेक समझ लीजिए। अब मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम का मतलब है कि अपडेट करने पे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, बट वही सेम नेम डाल रहे हैं तो भी अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जैसा कि आप उसमें ले लो, इसमें वी डायग्राम ले लो। अकाउंट नेम क्या होता है, यूनिक होता है। ईमेल तो यूनिक होता है। मान लो ईमेल को हम क्या करते हैं, हम ईमेल को करते हैं क्या, वहीं पे स्टैटिक डाल देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं, तो ईमेल तो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। बचा आपका अकाउंट। अकाउंट नेम क्या हो रहा है, हम अपडेट करने जा रहे हैं, तो अपडेट करने जा रहे हैं, अपडेट पे जब क्लिक कर रहे हैं तो अपडेट हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर नहीं देना चाहिए कि अकाउंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, अपडेट के समय नहीं देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बताओ, फंक्शनलिटी ऐसी बननी चाहिए। जैसे सोचो, देखो हम लोग गलती यही करेंगे, जैसे कि एक अपडेट की फंक्शनलिटी है, सोचो अकाउंट नेम है। अब एक अकाउंट क्रिएट किए हैं, अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम अपडेट करने जा रहे हैं,
हमको लगा यार अकाउंट नेम तो सेम है, हम अपडेट करेंगे तो दे देगा तुरंत, दिस अकाउंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम क्रिएट करते हैं, ऐसा तब नहीं होता है जब हम अपडेट करें। ठीक, हाँ तब होगा। कब होगा? तब जैसे दो अकाउंट क्रिएट किए डिफरेंट नेम से। मान लो एक अकाउंट क्रिएट की ए नाम से, एक अकाउंट क्रिएट किए बी नाम से। अब बी को अपडेट करने जा रहे हैं ए, वहां पर देगा, क्योंकि दोनों एक साथ अपडेट नहीं हो पाएंगे ना, सेम नेम से हो पाएंगे नहीं, तो वो आपका क्या होगा? बग होगा। बट उसकी क्या प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? मीडियम होगा। क्या होगा? मीडियम होगा। बात समझ रहे हैं ना? देखो ये सब फंक्शनलिटी है जो मे भी आपके दिमाग में आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या होगा? दिक्कत होगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो मैनुअल आपका 80% मैनुअल खत्म हो गया है, 80 to 90%। बचा आपका क्या है? सिर्फ एजाइल, जीरा और टेस्ट के डिजाइन टेक्निक। तो सर रेडी वाले को थोड़ा सा बता दीजिए सर, एक बार टेस्ट केस बता दीजिएगा। बताए नहीं है? अरे सर वो से निकालते हैं चैट। अच्छा, क्या अच्छा आइडिया है यार। चैट जीपीटी के चक्कर में ना पड़ो आप। ठीक है, देखो आप टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर दो। टेस्ट केसेस क्या है? टेस्ट केसेस मतलब देखो, टेस्ट केसेस उसी फंक्शनलिटी पे आप लिख सकते हो जिस फंक्शनलिटी को आप कभी देखे हो। सर एक बार आप अपना टेस्ट सेंड करिए। अरे बाप रे, ठीक है सेंड कर देंगे भाई। सर एक बार सेवर्टी वाला ये बता दीजिए एक बार। हाँ बताते हैं। देखो हम कहाँ क्या बात कर रहे हैं? टेस्ट केसेस की बात कर रहे थे ना। टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करो। देखो टेस्ट केसेस कुछ भी उठा लो, पेन उठा लो, देखो ना पेन उठा लो, कॉपी उठा लो, कॉपी तो देखो ना। एक सेकंड, टेस्ट केस बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, मोबाइल ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, फ्लिपकार्ट को देखे हो ना, क्योंकि टेस्ट केसेस बनते का हमें पता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ रिक्वायरमेंट होता है, तब टेस्ट केसेस बनना स्टार्ट होता है। ये चीज़ पता ही नहीं आपको, तब तो रिक्वायरमेंट कुछ नहीं देखो ना, तो कैसे आप इमेजिन करोगे क्या होगा क्या नहीं होगा? यही समस्या है ना। हाँ पता है। देखो मैं आपको कुछ कॉमन टेस्ट केसेस बता दूंगा जो कि यूनिक होता है, लिखना ही लिखना है। जैसे लॉगिन पर लिखना ही है, साइन अप लिखना ही है, सर्च पर लिखना ही है, पेजिनेशन पर लिखना है। पेजिनेशन समझ में आता है ना? पेजिनेशन भाई आप अकाउंट क्रिएट किए हो वी टाइगर में, नीचे देखते हो आप तो वहाँ पर देता ना कि रो पर पेज डेटा आता है ना, ड्रॉप डाउन 1 2 3 या 10 15 20 25 करके देते ना कि 25 सेलेक्ट करो तो 25 डेटा एक साथ दिखेंगे। नहीं दिखा देते भाई, कंफ्यूजन ना हो। देखो ये सब चीज़ें आपको पता नहीं रहेगा ना तो बड़ा दिक्कत करेगा यार। बोलते क्या है, ऐसा क्यों भाई? नेट नहीं चल रहा है तो क्या ओपन नहीं हो तो लोकल पे? अच्छा यस है, अच्छा यस है, हाँ एस लगा दिए थे ना, ये पता है ना सिक्योरिटी के लिए होता है। चलो जब API स्टार्ट होगा तो बताएंगे ना, कोशिश करेंगे आप लोग को API बताना। एक्सपर्ट आप लोग थ्योरी कम भागिए, काम पर ज़्यादा फोकस कीजिए। काम करते समय थ्योरी कम नहीं देता। लिस्ट भी होगा ना, ढेर सारा डेटा है ना लिस्ट में, ऑटोमेट की नहीं है। हाँ देखिए ये शोइंग रिकॉर्ड दिख रहा है,
शोइंग रिकॉर्ड दिख रहा है ना, ये देखिए इसमें 11 है ही है पूरा टोटल, ठीक है। तो ये जो नहीं है शोइंग रिकॉर्ड, यही होता है क्या, पेजिनेशन। क्या होता है ये पेजिनेशन? एक सेकंड में क्या करते हैं, वीडियो पॉज